जब भी बिहार की बात आती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले गरीबी, बेरोजगारी या काम के लिए अपना घर छोड़ते लोगों की तस्वीरें आती है। लेकिन अगर हम कहें कि इसी बिहार से ऐसे ऐसे रईस लोग आते हैं जो दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल को तो सब जानते हैं। भारत के टॉप रईसों में से उनका नाम गिना जाता है। वह भी बिहार से ही आते हैं। लेकिन आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं वह बिहार की बहू हैं और देश की एक बड़ी कंपनी की मालकिन है। हाल ही में इन्होंने मुंबई में 185 करोड़ रुपये का पेंट हाउस खरीदा है। बिहार सरकार ने सूबे के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के लिए एक बेहतर योजना लागू की है। इसके तहत सूबे के इच्छुक 30 जन वितरण विक्रेता को योजना का लाभ मिलेगा। यानी ऐसे दुकानदार को जन पोषण केंद्र में बदला जाएगा। उसके बाद ये दुकानदार अपनी दुकान से आपूर्ति के अलावा अन्य सामग्री बेच सकेंगे। विभाग के अपर सचिव उपेंद्र कुमार की ओर से सभी डीसीओ को उक्त आशय का पत्र भेजकर योजना के बारे में जानकारी दी गई है। बिहार में एचएमपीवी की जांच की शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एचएमपीवी की जांच बिहार में शुरू हो गई है। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में इस बीमारी आधिकारिक लक्षण वालों के 3 सैंपलों की जांच की गई। इसमें से किसी भी मरीज में एचएमपीवी की पुष्टि नहीं हुई। दूसरी ओर एचएमपीवी के संभावित प्रसार को देखते हुए बिहार के अस्पतालों में शनिवार को मॉडल ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शुक्रवार को कहा है कि एचएमपीवी की जांच का दायरा जल्द ही बढ़ाया जाएगा। पटना स्थित राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट RMRI में भी भारत सरकार से बात कर जांच की व्यवस्था कराई जा रही है, जहां 13 जनवरी से जांच की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। सोमवार में यह जांच शुरू कर दी जाएगी, जिससे मरीजों के टेस्ट में सुविधा मिलेगी। बिहार के अधिकांश जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। सुबह के समय कई जिलों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम रही है। इसी बीच बिहार मौसम सेवा केंद्र ने अगले 2 दिन के लिए जारी किए अलर्ट में बताया है कि राज्य के 8 जिलों में 12 जनवरी तक हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण 12 जनवरी के बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। बिहार के बाज़ारों में 500 का जाली नोट फैल चुका है। आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। जानिए क्या है तरीका। कहीं आपकी जेब में रखा 500 का नोट भी नकली तो नहीं है? सतर्क हो जाइए, क्योंकि 500 का नोट नकली नोट लोगों के बीच बंट चुका है और ये नोट दिखने में बिल्कुल असली ही लगते हैं। एक नज़र में इसकी हकीकत को पकड़ना बिल्कुल ही संभव नहीं है, लेकिन तस्करों ने बाज़ार में जिस नोट को सर्कुलेट किया है उसके प्रिंटिंग में एक चूक ऐसी है जिस पर अगर आप नज़र लेकर जाएंगे तो उसे आसानी से पकड़ सकेंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। ज़रूर करें ये चेक, आसानी से पहचान लेंगे नकली नोट। बता दें कि अगर आपके हाथ में कोई 500 का नोट आता है तो आप उस पर अंग्रेजी में अंकित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लीजिए। नकली नोट में रिजर्व गलत लिखा हुआ है। जाली नोट में रिजर्व RESARVE लिखा मिलेगा। रिजर्व की गलत स्पेलिंग से आप आसानी से पकड़ लेंगे कि ये नोट जाली है। बिहार के सभी सरकारी दफ्तरों में नया नियम लागू होगा। घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए यह एक्शन लिया जा रहा है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने जा रही है। ई-ऑफिस का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और गति सुनिश्चित करना है। इसके तहत सभी कर्मियों का तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा ताकि वे नई प्रणाली को समझ सकें और उसका प्रभावी उपयोग कर सकें। मुख्य सचिव गुरुवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। बैठक में सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मियों की सिविल लिस्ट का विमोचन भी किया गया। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र ने सचिवालय सेवा कर्मियों की सिविल लिस्ट का विमोचन भी किया। मुख्य सचिव ने कहा कि सिविल लिस्ट सरकारी कार्यों के
संचालन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राज्य के अब सभी जिलों में यातायात उल्लंघन पर कैमरों से चालान कट सकेगी। राज्य कैबिनेट ने शेष 26 जिलों के 72 चौराहों पर ऑटोमेटिक चालान काटने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी दे दी है। इस पर करीब 35 करोड़ 46 लाख 37,394 रुपये खर्च होंगे। अब तेज़ रफ्तार या ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले युवा कैमरे की नज़र से बच नहीं पाएंगे। इस राशि से 5 वर्षों तक कैमरों का रखरखाव भी किया जाएगा। राज्य के 4 बड़े शहरों पटना, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत कैमरे लगाए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुरक्षित सुशासित शहर के अंतर्गत अन्य 9 शहरों सारण, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, बेतिया और डेहरी ऑन सोन में भी यह सुविधा दी जा रही है।